नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और करोड़ों रुपए के गबन होने के आरोपों ने देश की राजनीति और धार्मिक जगत में बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जी हाँ, सबसे बड़ा घटनाक्रम आज जो हुआ है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय बंसल ने नैतिक आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। नैतिकता के आधार पर, मोरालिटी के आधार पर उन्हें लगा होगा कि कुछ तो बुरा हुआ है मुझसे, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। वहीं ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ये दोनों लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यह इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब अयोध्या पुलिस ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे, नकदी और कीमती सामान के कथित गबन के मामले में 8 नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो छोटी मछलियां हैं। आरोप है कि करोड़ों रुपए और बहुमूल्य चढ़ावे के हिसाब किताब में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। करोड़ों रुपए, कई लोग 200 करोड़ कह रहे हैं। आज तो एक और बयान सामने आया कि 1000 करोड़ से अधिक का ये गबन है। आप सोचिए, इतना ही नहीं, जांच के दौरान लगभग 2 करोड़ रुपए और सोना बरामद होने के दावे ने इस पूरे विवाद को अब और गंभीर बना दिया है। उधर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के संजय सिंह, वो एसआईटी पहुंच गए। वो कह रहे हैं कि सिर्फ दान चोरी नहीं हुई है, जमीन का गबन भी हुआ है। एसआईटी अब उसकी भी जांच करनी शुरू कर चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या यह मामला केवल कुछ कर्मचारियों की कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार का है, या फिर राम मंदिर जैसी आस्था के सबसे बड़े केंद्र की व्यवस्था में कोई बड़ी खामी सामने आई है, कोई लूप होल है, कोई बड़ा लूप होल है। क्या चंपत राय का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का कदम है, या फिर बढ़ते दबाव के बीच लिया गया यह फैसला है चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है? क्योंकि चंपत राय तो अभी तक चुप थे। उन्हें तो अगर नैतिकता के आधार पर उन्हें फैसला लेना था, उसी दिन, जिस दिन ये मामला उठा, उसी दिन वो इस्तीफा दे दिए होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन सवाल ये है कि देर क्यों आए? और सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल याद कीजिएगा कि क्या इस पूरे मामले से करोड़ों राम भक्तों की आस्था को चोट पहुंची है? क्या ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मान रहा है? क्योंकि अभी भी कहना है तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों का कि इस आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भक्त जितने आते थे, दान जितना मिलता था उतना ही मिल रहा है, भक्त उतने ही आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन अभी एक रिपोर्ट भी आई है कि दिन प्रतिदिन लोग अब सतर्क हो गए हैं। वो सोच रहे हैं, लोग सोच रहे हैं कि कहीं हम पसीने की कमाई अपनी दें। जिस तरह से पसीने की कमाई लोगों ने दिया और डकार कोई और गया, और पता भी नहीं है कि किसने डकार लिया।